तो सबसे पहले मैं हमारे जो मध्य प्रदेश के स्थानीय संपादक हैं संजीव श्रीवास्तव जी, उन्हीं को मैं स्वागत करता हूँ। उसके बाद बिलाल भाई भी हैं, बिलाल सब्जवारी जी। आप सब जानते हैं, तो मैं ज़्यादा उसमें उनकी तारीफ में या तारुफ में ज़्यादा समय नहीं व्यस्त करूँगा, क्योंकि सबको बोलने का ठीक-ठाक मौका मिल जाए। क्योंकि आप सब परिचित हैं, आप देखते हैं हमारे साथ हो, हम जब आग्रह करते हैं तो आ जाते हैं और बात भी करते हैं। राजेश ठाकर जी को भी आप सब जानते हैं, हमारे ही गुजरात से ही हैं। हम एक ही शहर में रहते हैं, हालाँकि मिलना हमारा हो नहीं पाता, लेकिन बातचीत हमारे इससे होती रहती है। तो आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। तो संजू भाई, आप थोड़ा लेट जुड़े। संजू भाई, मैं आपके पास आ रहा हूँ पहले। ये क्या मतलब, इसको कैसे देखा जाए कि हाँ, बिल्कुल। अचानक ज़मीर जाग उठा प्रधानमंत्री जी का कि नहीं, ऐसा कैसे? लोग कह रहे हैं कि आप साहब अपने गिरेबान में तो झाँक के देखते ही नहीं है। तो ये ज़मीर जाग उठा, इसलिए अपने ही पार्टी के समर्थक के ऊपर छापा मार दिया? या फिर वो जो मामा ने कहा था मंच से कि आप मुझे मुख्यमंत्री और मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते कि नहीं चाहते, इसका कुछ असर हुआ? कैसे देखते हैं? और थोड़ा विस्तार से बताइएगा दर्शकों को, आप वहाँ ही वहीं बेस्ड हैं, तो आप बहुत विस्तार से बता पाएँगे इस पूरी घटना के पीछे के सच को। कैसे देखा जाए इस छापे को? देखिए जानी भाई, ये जो है मध्य प्रदेश एक अलग तासीर का स्टेट है। सबको पता है यहाँ पर बीजेपी की सरकार पिछले 2003 से कुछ 15 महीने की कमलनाथ की सरकार थी। उसके अलावा सारा का सारा जो राज है बीजेपी का ही रहा है। ये ट्राइडेंट ग्रुप जिस पे छापा मारा है, ये केवल मध्य प्रदेश के बुदनी पर नहीं है। जो मध्य प्रदेश के सीहोर जिले का बुदनी क्षेत्र है, बुदनी में जो ट्राइडेंट फला फूला है, उसका स्थापना हुई है, स्थापित हुआ है, वो पूरे शिवराज के कार्यकाल में ही उसको वहां फ्लोरिश हुआ है। जो आज छापे पड़े हैं देश भर में 30 जगहों पर पड़े हैं उसके जो इसके संस्थान है। और देखिए, ये मामला करीब 1 साल पुराना है। अनियमितताओं की जो सूचनाएं थी या जो सब कुछ निकल कर आता है, स्क्रूटनाइज था, वो सब कुछ इनकम टैक्स के पास जो हमें सोर्सेस ने बताया है कि 1 साल पुराने मामले को लेकर अब यहां पर छापामार कार्रवाई की गई है। देखिए, इसकी टाइमिंग को लेकर सारा है। आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आप उसी गुजरात से आते हैं जहां से मोदी जी और अमित शाह जी आते हैं। आज देश उनके हाथों में है और बार बार सवाल यही उठता है जानी भाई कि ये जो एजेंसीज हैं, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे सीबीआई हो, उसकी जो टाइमिंग होती है वो हमेशा से विवादों को जन्म देती है, घेरे में रहती है। और देखिए, अब बुदनी बड़ा हॉट सीट है मध्य प्रदेश में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो 4 बार के मुख्यमंत्री हैं, उनका क्षेत्र है ये। और वो अब से नहीं है, 1990 में पहली बार वो इस बुदनी से जीत कर आए थे। बुदनी के बाद विदिशा गए, विदिशा से वो 5 बार सांसद रहे। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब 1991 में लखनऊ और विदिशा 2 सीटें जीती थी, उन्होंने तो एक विदिशा जो सीट छोड़ी थी उससे शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली भेजा गया था। और उनकी जो यहाँ मध्य प्रदेश में 2005 में वापसी हुई, वो भी कहीं ना कहीं केंद्र की ही उसमें भूमिका थी। केंद्र ने उन्हें मध्य प्रदेश वापस पहुंचाया और मुख्यमंत्री पद दिया। अब जो ये, जैसा मैंने कहा, ट्राइडेंट जो है, ट्राइडेंट बहुत ही ऐसा संस्थान है जहां मुख्यमंत्री उनके कार्यक्रमों में अक्सर दिखते रहे हैं। उन्होंने काफी तारीफें बार बार की हैं। अनेक अवसर ऐसे आए जब उन्होंने कहा है कि रोजगार के मामले में जो निजी क्षेत्रों में रोजगार मिलता है सूबों में और मध्य प्रदेश में जो जब भी कुछ बात हुई तो उन्होंने ट्राइडेंट को गिनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। सार्वजनिक मंचों से उसकी तारीफ की। अब हो यही रहा है कि जब ये छापा पड़ा है तो इसे, जो आपने जिससे और इशारा किया, उससे जोड़कर देखा जा रहा है। उसी की कहीं ना कहीं बार बार बात चल रही है कि वो 25 सितंबर का जो भोपाल का जलसा, जिसमें अनदेखी प्रधानमंत्री जी की ओर से हुई, उनकी शिवराज जी का नाम नहीं लिया गया, योजनाओं का नाम नहीं लिया गया, उस लाडली बहना का जो योजना है उसका जिक्र नहीं हुआ, जिसे गेम चेंजर के तौर पर लॉन्च किया था शिवराज ने जोर शोर से, और वो लगातार उस पर काम कर रहे थे। फिर जब शिवराज थोड़ा सा अपनी उन्होंने भूमिका थोड़ी सी बदली, उनकी जो मोदी को भगवान बताते रहे, मंचों से उन्होंने बहुत बार भगवान कहा, श्री राम का अवतार भी उन्होंने दिल्ली में कहा था। फिर मध्य प्रदेश में तो ऐसा कोई जलसा हमने नहीं देखा जब जब प्रधानमंत्री यहाँ आए। अभी देखिए, पिछले 6 महीनों में प्रधानमंत्री 9 बार मध्य प्रदेश आए और उस 9 दौरों में जितनी बार मंचों पर है, तो अब शिवराज सिंह चौहान के भाषणों को आप उठा के देख लीजिए, उसमें रिकॉर्डेड है वो भाषणों में कि वो मोदी को देवतुल्य, ऐसा मतलब ईश्वर प्रदत्त बताते रहे कि जो दुनिया को बदलने की शख्सियत रखता है। वो सारा का सारा जो उनको लेकर जो महिमा मंडन है वो किया करते थे।
फिर वही शिवराज सिंह चौहान ने गैर बदला जब उनकी अपनी अस्मिता, जो राजनीतिक अस्मिता है, उस पर बनकर आई, निकल कर आई, तो फिर वो थोड़ा सा शिव का रौद्र रूप देखने को मिला। कुछ उन्होंने यहाँ अलग अलग मंचों से कई सारे उन्होंने जब ये साइडलाइन किया गया कि अब शिवराज ना तो चेहरा होंगे, और यहां तक कि टिकट कटने तक की उनकी नौबत आई। टिकट कटने की नौबत आई तो उन्होंने सब अपना सब बोलना शुरू किया। उनके बहुत सारे बयान है जिसका हम लोग बार बार जिक्र करते हैं, और अब चूंकि आज का अवसर है तो कुछ चीजें जिक्र करना जरूरी हो जाता है। आपने कहा कि विस्तार से बताइए, तो उन्होंने हर चीज उन्होंने कहने का प्रयास किया कि मुझे कमजोर ना समझा जाए, मैं दुबला पतला जरूर हूं, एक वो। फिर उसके बाद उन्होंने जब 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जबलपुर में थे, तो उन्होंने बल्कि 5 अक्टूबर को थे, पहले 2 अक्टूबर को ग्वालियर में थे, 5 अक्टूबर को जब सभा उनकी एक हो रही थी जबलपुर में, तब उन्होंने मन से पूछा था कि कैसा काम कर रही है मध्य प्रदेश की सरकार। जब ये हुआ, इसके बाद उसके 2 दिन बाद जब डिंडोरी में उन्होंने जो कहा, उसी को लेकर सब कुछ जुड़ रहा है, जोड़ा जा रहा है। डिंडोरी में उन्होंने साफ साफ कहा कि मामा को फिर से मुख्यमंत्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मामा की सरकार कैसा काम कर रही है। उन्होंने वहां जो सभा थी, लाडली बहनों का जो सम्मेलन था, उस सम्मेलन में बिल्कुल साफ साफ लोगों से मत लिया। मत लेने के साथ साथ उन्होंने जो अगली लाइनें बोली, वहीं से पूरा का पूरा एक अलग संदेश गया देश से या मध्य प्रदेश से। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो एक उनका सवाल। और फिर उसके बाद उन्होंने लगे लगे एक चीज और कही कि जो हमारा साथ देगा हम उसका साथ देंगे। तो 2 ऐसी उनके वाक्य थे जिसने पूरी की पूरी राजनीति को गरमाया। और देखिए, हम जो बीजेपी है, बीजेपी में बड़े लीडरानों का हश्र हम देख रहे हैं। यहां देखिए, जो गुजरात के आपके दोनों हीरोज हैं जो आज देश को संभाले हुए हैं, प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी, उनके बिना पत्ता नहीं खड़क रहा है। अब जो भी कुछ होता है, हम कितने स्टेट के चुनाव देख लें, लोकसभाओं के चुनाव हमने देखे हैं, उनके अगुवाई में 2014 के बाद जो कुछ है सब मोदी के आसपास है, सिमटा हुआ है। मध्य प्रदेश में भी सब कुछ दिख रहा है। तो उनका वो बोलना, वो बोलने के बाद उसके निहितार्थ निकाले गए, ऐसा माना गया, क्योंकि शिवराज चौहान बहुत कैलकुलेटिव लीडरों में शुमार हैं। वो बहुत लो प्रोफाइल रहते हैं, बहुत ज्यादा वो बढ़ते चढ़ते नहीं है। जबकि उनको एक बार एक समय ऐसा था जब 2014 का लोकसभा, तब जब प्रोजेक्शन प्रधानमंत्री का हो रहा था, उस समय उनका नाम भी चला था कि वो भी एक शख्स हो सकते हैं। तो जो फांस की आपने बात की, वो फांसे बहुत जगह जगह चुभी हुई है। और अब जब ये जो टाइमिंग है, देखिए, ट्राइडेंट पे छापा हम सीधे नहीं कह सकते कि इसमें शिवराज सिंह चौहान के कोई, हमारे पास कोई प्रमाणित तौर पे कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ, आरोप उन पे लगते हैं, आरोप उन पे हैं। और कांग्रेस तो खुले आरोप, कांग्रेस ने भी प्रमाण हमको नहीं दिए, केवल वो ये बार बार चूंकि पॉलिटिकली जो आरोप होता है वो लगाते रहे कि ट्राइडेंट से इनके अच्छे संबंध है। और चूंकि मुख्यमंत्री ने ट्राइडेंट, और ये दूसरा पक्ष उसका देखे तो ये भी हम मान सकते हैं कि उनके अपने जिले में एक ऐसा बड़ा उद्योग आया है जो सिर्फ एक्सपोर्ट का काम करता है, उसका बहुत बड़ा टर्नओवर है, बहुत सारी नौकरियां वहां मिली हैं। तो उस पक्ष को भी हम देख के कह सकते हैं कि सरकार का दायित्व है, सरकार अपने यहाँ उद्योग लाना या इस तरीके के नए नए जो भी आ सकते हैं उद्योगपति, उनको लाने का प्रयास करती है। लेकिन जो उनका झुकाव, या जिस तरीके से जितनी तेजी में मदद हुई है, मदद होने के कारण बहुत सारे निहितार्थ हुए। अब इन निहितार्थों में चूंकि टाइमिंग ऐसा है, तो टाइमिंग को देखते हुए, देखिए एक चीज और भी है जानी भाई, हमारे शायद फोरपिंग पे दर्शकों को सूचना नहीं प्रॉपर हुई हो, हमने हालांकि उसको रिपोर्ट किया है कि कल भी यहां पर एक छापा ईडी का पड़ा है, यहां दतिया में पड़ा है। वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार जो मध्य प्रदेश के बड़े चर्चित गृह मंत्री हैं, विधि मंत्री हैं, कई सारे उनके विभाग रहे हैं, वो मध्य प्रदेश सरकार के प्रवक्ता हैं, उनका एक सहयोगी, उनका जो समर्थक पार्षद है बीजेपी का, उसके चाचा के यहाँ कल ईडी का रेड हुई है। वो कुछ बिल्डर का काम करते हैं, ठीक है, रेड करना और ये करना एजेंसीज का काम है, लेकिन थोड़ा सा चूंकि चुनाव का मौसम है, चुनावी बेला है, और अब जो सब कुछ ऐसा होने लगा है कि ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स और इस तरह की जितनी एजेंसी है, ये केंद्र की सरकार की कहीं ना कहीं इशारे पे काम करती हैं, आरोप बार बार लगते हैं और होता भी रहा है, तो आरोप लगना वाजिब है। अब ये सब जो हो रहा है, तो इसको लेकर सवाल उठाया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं, अपनी खुद की सरकार है, अभी कुछ सूचियां आनी है, बीजेपी ने अब तक 36 उम्मीदवार घोषित किए हैं। उन 136 उम्मीदवारों में जो चौथी सूची आई है, 2 सूची है तो 39 की हारे हुए जो सीट्स थी लगभग उनकी थी, 2-3 कुछ विधायक जो जीते थे उनके कुछ टिकट कटे थे। एक सूची वो गोंडवाना गठबंधन पार्टी जो पुरानी जो यहाँ मनमोहन शाह भट्टी है, उसकी बिटिया को देना था, ठीक है, लेकिन बाद में जो 57 की सूची आई, तो 57 की सूची वो उस डिंडोरी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बयान के बाद आई, जिसमें उन्होंने कहा कि
नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और पूरी की पूरी सूची ना जबरदस्त चौंकाया, क्योंकि बीजेपी बार बार कह रही थी कि हम जो अब भी सूची देंगे चौंकाने वाली देंगे। तो ये मानकर चला जा रहा था कि जितने भी सर्वे हैं उन सर्वे में वो 57 जो टिकट चौथी सूची में घोषित किए गए, कई सारी कमजोर कड़ियां हैं जानी भाई। उसमें कई ऐसे मंत्री थे जो हारने की, जिनकी रिपोर्ट्स आ रही थी, कई विधायकों के हारने की, उन सबका टिकट रिपीट किया गया। तो फिर उसको ये माना गया, उसके निहितार्थ निकाले गए कि कहीं ना कहीं शिवराज का जो दांव है वो काम कर गया है। अब ये माना गया और अब ये कुछ हुआ तो ऐसा लगता है कि अब केंद्र ने अपना दांव खेल दिया है। कार्ड पर कार्ड, नहले पर दहले को तौर पे देख रहे हैं। हालांकि देखिए, मैंने जैसा कहा, ये सब कानूनी प्रक्रियाएं हैं, छापा मारना वो मारना, और चूंकि हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है कि वो उनके कोई ऐसे संबंध उनसे हैं या कहीं प्रमाणित तौर पे अभी कुछ आया नहीं है, लेकिन अब बात तो है, हो रही है, टाइमिंग को लेकर हो रही है। अब तक पहले हमने देखा है कि विपक्षी दलों के ऊपर प्रहार हुआ करते थे, तो अब ये सब जब कुछ हो रहा है, जो कहते हैं कि उनके उनके तोते हैं, ये वो तोते यदि यहाँ आके और फलों को कुतर रहे हैं, वो इस समय सब चीजें निकाल रहे हैं, तो उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं और इसके निहितार्थ निकाले जा रहे हैं। जॉनी भाई पहले संजय भाई बता दीजिए। चलिए, देखिए, मैं यहाँ जो मध्य प्रदेश का जो संदर्भ है उसमें यही कहूंगा कि शिवराज सिंह चौहान की, भले ही वो लो प्रोफाइल लीडर हैं, लेकिन उनको इतना इग्नोर नहीं किया जा सकता। उन्होंने, ऐसा लगता है कि जो पंगा लिया है, उसको हम पंगा लेना भी कह सकते हैं, वो कोई बहुत सोच समझ के लिया होगा। दो तरह की चीजें हैं, आप खत्म हो जाइएगा, लेकिन खत्म किसके हाथों होंगे? नरेंद्र मोदी, और अगर अमित शाह को खत्म कर दे तो आपका शहीद होना, जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना लड़े शहीद हो गए, उनकी निगाह में आप नेता हो चुके हैं, वो आप जो आप बगावत कर रहे हैं। और दूसरी चीज, संघ जो है, आरएसएस बहुत अलग किस्म का है। ठीक है कि आज वो मोदी या अमित शाह की जो शैली है उसके आगे थोड़ा सा कमतर नजर आता है। मैं नहीं मानता कि वो कमतर होगा, वो देख रहा है कि अभी हवा जिस और बह रही है, चल रही थी। लेकिन जब वो ऑर्गेनाइजर का आप लेख पढ़ लीजिए, ऑर्गेनाइजर का लेख हम सबने पढ़ा, उन्होंने जो संकेत दिए वो संघ से ही निकल के आया था। तो एक चीज वो भी, और देखिए, शिवराज सिंह चौहान का जो, यदि यहाँ मध्य प्रदेश में 18 बरस का राज रहा है बीजेपी का, उस राज में 16 साढ़े 16 बरस मुख्यमंत्री रहे, और मुख्यमंत्री रहने के साथ साथ वो संघ की आंखों के तारे रहे। उन्होंने संघ को यहाँ फ्लोरिश करने में कोई कोर और कसर नहीं छोड़ी है। ज्वानी भाई, यहाँ हम सबने देखा है, आज संघ बहुत ऊंचाइयों पर, जो उसकी अगर आप संस्थान, उनकी जो फले फूले हैं, उनके बड़े बड़ी अट्टालिकाएं खड़ी हैं, उसमें सरकार के योगदान के बिना खड़े नहीं हो सकता था वो सब। तो दो चीजें तो ये बहुत महत्वपूर्ण हुई। तीसरी चीज मैं जरूर यहाँ आके समअप करना चाहूंगा। एक पिछले 25 दिसंबर को 2022 को डॉक्टर गौरी शंकर शेजवारे, मध्य प्रदेश के बड़े भारी बड़े लीडर होते थे, उन्होंने कहानी सुनाई थी। उन्होंने कहानी ये सुनाई थी, उन्होंने एक राजा और एक घोड़े की कहानी सुनाई थी, और एक जादूगर को उसमें लाए थे कि जादूगर ने किस तरीके से राजा को कहा था कि मैं आपको जादू दिखाऊं, उसकी पगड़ी गायब की तो उसको फांसी की सजा हो गई। फांसी की सजा हुई, और जब उसको कहा गया कि 6 महीने बाद आपको फांसी होगी, फांसी का टाइम आ रहा था, लेकिन राजा वहां से गुजरा, तो उसने रोते देखा, तो उसने बोला है कि आखिर बताओ, चलो तुमसे मैं बात कर लेता हूं। तो जो डॉक्टर गौरी शंकर शेजवार ने कहानी सुनाई, इसके अभिप्राय मैं आपको भी बता दूंगा। तो उसने बताया कि साहब, मैं तो जो सब कर रहा था, ठीक है आपकी पगड़ी गावी, लेकिन मैं ऐसे घोड़े का, जो आप घोड़ा है, उसको मैं ऐसा एक शक्ति प्रदान करने वाला था जो उड़ेगा घोड़ा। उन्होंने कहा मेरा घोड़ा? बोले हाँ, आपका घोड़ा भी उड़ेगा। तो राजा ने कहा ठीक है, उसको छोड़ दिया गया। उसकी फांसी 2 दिन बाद होनी थी। जब वो घर पहुंचा तो बड़े लोग प्रसन्न हुए कि अरे ये क्या हो गया, तो फांसी थी, हम कहां से ये चला आया। अब उसकी पत्नी ने कहा, उसको कहा कि ठीक है, मैं 6 महीने आपको देखूंगा, 6 महीने बाद मैं आपको फिर टेस्ट करूंगा। तो पत्नी ने कहा तुम ये क्या पागलपन है, तुम्हें तो वैसे ही मरना ही मरना है। तो उसने ये कहा कि भाई 6 महीने बाद ना राजा रहेगा ना घोड़ा रहेगा, दोनों नहीं रहने वाले हैं, मैं तो रहूंगा ही रहूंगा। तो कुछ वो जो कहानी के सारे, उनका अभिप्राय डॉक्टर गौरी शंकर शेजवार का, जो मध्य प्रदेश में कुछ राजनीतिक हालात है उस और था, लेकिन अभी वो जो उनका जो कहानी थी वो फिट होती है, जो केंद्र की और यहाँ जो स्टेट में जिस तरीके चल रहा है कि आप अपने लोगों को जो खत्म करना चाह रहे हो, जिसपे आपने भी इंगित किया और हमारे पैनलिस्ट ने भी इंगित किया कि आप कब तक नहीं लाओगे। अगर वो ऐसा हुआ तो ना घोड़ा रहेगा और ना राजा रहेगा, खत्म हो जाएगा मामला। तो वैसा कुछ यहाँ मध्य प्रदेश में जो कहानी थी, वो उसका सार वो दिख रहा है कि वो कुछ तो नहीं हो जाने वाला है। और अगर राजा घोड़ा नहीं रहेगा तो फिर यही लोग रहेंगे, जादूगर टाइप के लोग रहेंगे। शिवराज भी कोई छोटे जादूगर नहीं, बड़े जादूगर हैं वो। जादूगर जानी भाई।